सेम मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक दूसरे से जुड़े हों तो समझ जाना उनके बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा है और उसको बोलते हैं ससंजक बल। जब वही मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से चिपक जाए या जुड़ जाए, तो समझ जाना कि उन दोनों अलग-अलग पदार्थों के कणों के बीच में एक आकर्षण बल काम करने लगा है, इसे बोलते हैं असंजक बल। और यहाँ पर वही दिखाने की कोशिश करी गई है। ये एक जैसे पार्टिकल हैं, ये एक जैसे और इनके बीच में ये एक बल लग रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये बल कहलाता है ससंजक बल और वहाँ पर वो नीले वाले पार्टिकल्स लाल वालों से जुड़ चुके हैं। तो वहाँ पर उनके बीच में लगने वाला जो बल है, उसे बोलते हैं असंजक बल। असंजक बलों के कई उदाहरण हैं। हम लोग पेन से कॉपी पर लिखते हैं, मतलब स्याही कॉपी से चिपक जाती है। उदाहरण क्या बना जैसे दोनों के बीच में आकर्षण लग गया, किसके? इंक और कागज़ के कणों के बीच में, इसीलिए लिखना संभव हो पाया। हमने दीवार पर पेंट लगाया और कंक्रीट और पेंट आपस में चिपक गए, कौन-सा बल लगा इसमें? असंजक बल। ऐसे ही कई और भी उदाहरण बनते हैं, जैसे कि महिलाएँ जो अपना मेकअप करती हैं, तो मेकअप के मटेरियल्स उनके चेहरे से चिपक जाते हैं। यहाँ पर कौन-सा बल लगा? असंजक बल। जैसे लिपस्टिक भी महिलाएँ लगाती हैं, तो लिपस्टिक भी स्किन से चिपक जाती है, तो वो भी कौन-सा उदाहरण है? असंजक बल का अच्छा उदाहरण है। दूसरी चीज़, महिलाएँ अक्सर नहाने के बाद में अपने बालों में जमा हुआ जो पानी होता है, वो सुखाना चाहती हैं कि बादल बाल सूख जाएँ, इसके लिए तौलिया लपेट लेती हैं। अगर कॉटन की तौलिया है, तो कॉटन और पानी के बीच में लगने वाला असंजक बल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कॉटन पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और बाल सूख जाते हैं, तौलिया भीग जाती है। अच्छा, अब ये तो यहाँ पर उदाहरण थे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फ़ोर्स लग रहा था, मगर ज़रा सोचिए कि कई जगहों पर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जहाँ पर बहुत ही कमज़ोर असंजक बल होता है। जैसे कि ये जो जूते हैं, ये कुछ ऐसे रेशों के बने हुए हैं, जो पानी को आकर्षित नहीं करते। इसका मतलब दोनों के बीच में बहुत ही कमज़ोर असंजक बल लग रहा है और ऐसे ऐसे जो जूते होते हैं या ऐसे जो कपड़े होते हैं, खासकर जो महँगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो कवर हुए या छाता हुआ या जो रेनकोट हुआ, ये पानी से नहीं भीगते हैं। तो ये वाटरप्रूफ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। तो यही है एडहेसिव और यही है कोहेसिव।